प्रियंका गांधी का आना प्रदेश में और लड़ती हूँ, लड़ सकती हूँ, काफ़ी भीड़ देखी गई उनके प्रोग्राम में, काफ़ी लड़कियाँ उसमें शामिल हुई। तो इसको क्या समझा सकता है, देखिए कितना फ़ायदा पहुँचेगा? प्रियंका गांधी ने एक अंडर करंट ज़रूर पैदा कर दिया है। जो कांग्रेस बुझ चुकी थी और जिस कांग्रेस को, मुझे याद है 2019 का इलेक्शन आपने बड़े करीब से देखा होगा, जिस कांग्रेस को राहुल गांधी जगा नहीं पाए, उस कांग्रेस को प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से स्टैंड कर दिया है। और निश्चित तौर पर वोट परसेंट कांग्रेस का ज़रूर बढ़ने वाला है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये स्लोगन एक बड़ा मैसेज उसने महिलाओं के जहन पर छोड़ा है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से महिलाएं जागरूक हो रही हैं, एक बड़ा महिलाओं का तबका अगर इस पार्टी को वोट कर गया, तो आप ये जान लीजिए, मेरा जो अपना अनुमान है कि बसपा से आगे कांग्रेस पार्टी निकल कर आएगी। और आने वाले 2027 के चुनाव में, विधानसभा के 27 के चुनाव में, कांग्रेस फाइट की भूमिका में, मतलब आप कह सकते हैं 2 पर 2 जो चुनाव की आप बात कर रहे हैं, जैसे इस वक्त आप बीजेपी और समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, शायद 2027 में, क्योंकि जो अंडर करंट दिख रहा है अगर वो नज़र आ गया, देखिए वो बहुत दूर की बात है, क्योंकि उससे पहले एक लोकसभा चुनाव पड़ेगा, वहाँ पर भी उसको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी कांग्रेस को। कहीं ना कहीं प्रियंका आई हैं, उसकी वजह से अब उनकी भूमिका उस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में आगामी जो होंगे उसमें क्या रहेगी। लेकिन कुल मिला के अभी की स्थिति में ये है कि कांग्रेस की कुछ सीटें हैं जहाँ पर वो परंपरागत उसकी जो सीटें हैं वहाँ तो मजबूत वो रहेगी। इसके अलावा कुछ सीटें हैं उस पर भी उनका फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आंदोलन लगातार करती रही कांग्रेस पार्टी। प्रदेश में कई घटनाएं हुई, उसमें जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं लल्लू जी, मेरे ख्याल से उन्होंने रिकॉर्ड बनाया उनकी गिरफ्तारी का बना हो, इतनी बार वो गिरफ्तार किए गए। कुल मिला के हल्ला मचता रहा उनकी तरफ से भी, जैसे चाहे हाथरस का कांड हो या कई अन्य मुद्दे हों। किसान आंदोलन में भी इन लोगों ने काफ़ी, जैसे राहुल गांधी ने उस समय काफ़ी मुखर ट्वीट वगैरह किया या बयानबाजी की और लगातार सरकार को घेरते रहे। तो कुल मिला के ये है कि कांग्रेस इस बार, जैसे आपने कहा कि वोट परसेंटेज बिल्कुल बढ़ सकता है, क्योंकि जो भी सर्वे भी आ रहे हैं उसमें भी प्रियंका गांधी जिस तरह से एक्टिव दिखी, चाहे वो सोनभद्र का कांड हो, चाहे हाथरस का हो या फिर लखीमपुर की घटना, अखिलेश यादव जिस जगह पर नहीं पहुंच पाए, उस जगह पर प्रियंका गांधी ने पहुंचकर जो एक्शन लिया, जो अपनी गुस्सा उन्होंने जाहिर किया या जो उनका अटैचमेंट हुआ जनता के साथ, निश्चित तौर पर उससे वोट परसेंट बढ़ेगा। और जो बात आपने कही लोकसभा चुनाव, देखिए लोकसभा का जो चुनाव होता है ये राष्ट्रीय पार्टी का चुनाव होता है। और ये अब मैंने आपसे कहा ना कि वोटर बहुत जागरूक हो चुका है, उसे क्या करना है। प्रियंका गांधी का जो आपको असली असर है वो सिर्फ विधानसभा चुनाव में दिखेगा। लोकसभा में क्या होता है ये तो जनता खुद तय करेगी, लेकिन विधानसभा के चुनाव में क्या होने वाला है या जो वोटिंग परसेंट है वो कितना बढ़ता है, ये प्रियंका के रिजल्ट में चढ़ेगा। लोकसभा के चुनाव में क्या होता है वो प्रियंका का रिजल्ट नहीं होगा। प्रियंका का रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ विधानसभा चुनाव होगा, क्योंकि जो उन्होंने जनता के साथ वो जुड़ी और जिस तरह के नतीजे आते हैं, या इसको ये 2027 में भुनाएंगी, ये भविष्य की बात है। लेकिन लोकसभा जो चुनाव है वो एकदम अलग है, वो फैक्टर एकदम अलग है। हो सकता है सपा और कांग्रेस का गठबंधन हो जाए, हो सकता है 27 से पहले की बात कर रहा था, 27 से पहले 2024 की बात है कि 2027 की आपने जो बात करी, तो मैं 2027 चूंकि पहले बहुत 24, उससे पहले 24 है। और जैसे राहुल गांधी यहाँ पर रहे, उनको कुछ नहीं मिला तो वो वापस लौट गए। अब राहुल गांधी आते हैं और कब आते हैं, प्रदेश के किस कोने में आते हैं पता नहीं चलता है, लेकिन प्रियंका जब आती हैं तो वो सुर्खियां बन जाती हैं कि प्रियंका वहाँ पर पहुँची। प्रियंका को भी अब काफ़ी लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री बनने नहीं आई हैं वो, मुख्यमंत्री ना तो बनेंगी वो सरकार अपने बनाने आई हैं या अपने कांग्रेस पार्टी के पैर जमाने आई हैं। अब ये तो बाद में पता चलेगा कि ये इतनी मेहनत तो प्रियंका ने की, उसका रिजल्ट क्या रहा। लेकिन कुल मिला के इतना ज़रूर कहा जा सकता है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका फ़ायदा अच्छा मिलने वाला है। और जो जिस हिसाब से उनका स्लोगन है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और प्रियंका ने अपने जो तेवर दिखाए हैं जैसे समय समय पर कई जगह, तो उससे भी महिलाएं बहुत प्रभावित हो रही हैं। बिल्कुल। और जो फर्स्ट फेज़ का चुनाव है उससे पहले अगर कांग्रेस पार्टी का किसी पार्टी से गठबंधन होता है, जैसा कि बताया जा रहा है कि तमाम राजनीतिक दलों से उनकी बातचीत चल रही है, तो अगर किसी पार्टी से उनका गठबंधन होता है तो निश्चित तौर पर आंकड़े चौंकाने वाले होंगे और कांग्रेस एक इतिहास ज़रूर रचेगी। तो इतिहास ज़रूर रचेगी, ये तो
10 तारीख के बाद भी पता चलेगा। 10 मार्च को मतगणना 10 मार्च को मतगणना है, तो लिहाजा शुरू होएगी तो मेरे ख्याल से कुछ परिणाम आ जाएंगे, कुछ रात में आएंगे, कुछ सुबह तक आएंगे, लेकिन 11 की दोपहर तक ये बिल्कुल निश्चित हो जाएगा सरकार किसकी बनने वाली है। नमस्कार। बंद कर दो जरा। कितना हुआ?